नमस्कार छात्रों। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और 10वीं क्लास में इसका चैप्टर है 8वां। तो 10वीं क्लास को आधार लेके हम चलते हैं। तो आप 10वीं क्लास वाले बच्चों के लिए भी ये जरूरी है और जो कंपटीशन की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। त्रिकोणमिति तो त्रिकोण नाम से स्पष्ट है, तीन कोणों पर आधारित है। यानी तीन कोणों की जो आकृति है त्रिभुज, उस पे ये आधारित है। अब तीन कोणों की जो आकृति होती है त्रिभुज, उसमें समकोण त्रिभुज पे ये है। जैसे समकोण त्रिभुज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, ये सबको पता है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, या तीन ऐसरे के बिंदु को मिलाने पर जो आकृति बनती है वो त्रिभुज कहलाता है। अब उसमें है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो हम शुरू करते हैं जीरो लेवल से। मान लो ये त्रिभुज कोई एबीसी है, ए बी सी है। तो इस कोण के हिसाब से अपन लेते हैं तो ये तो हो जाएगा इसका आधार, यानी जिसके ऊपर कोण बना हुआ है वो आधार हो जाएगा। ये जो रेखा है वो लंब हो जाएगा और ये है कर्ण हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण है। अब एक पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इन तीनों भुजाओं में एक संबंध दिया था, वो कहलाता है पाइथागोरस प्रमेय। और ये हमें पढ़ने से पहले याद करना जरूरी है। दो भुजाएं यदि दी हुई हो तो तीसरी भुजा पर ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, वो सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये सूत्र है। अब इससे हम दो भुजाएं दी हुई हो तो तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो आधार 4 है और लंब 3 है तो कर्ण हम ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र में मान रखते हैं तो आधार का मान रखते हैं 4, अब लंब का मान रखते हैं 3। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, ये हो जाता है 25। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 25 है। तो कर्ण बराबर इसका वर्गमूल करेंगे, 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस प्रकार से हम तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी क्या, कोई भी इसमें से कोई सी एक भुजा है वो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, ये भुजा ज्ञात करनी है तो इसमें से माइनस कर देंगे। 25 के स्क्वायर में 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 25 माइनस 16 9, 9 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इस हिसाब से मान लो ये ज्ञात करनी है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। 25 में से 16 गए, इस ये आधार ज्ञात करना है तो ये घटा सकते हैं। अब हम करते हैं इनके अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिखते हैं साइन थीटा कोस थीटा या साइन ए कोस ए थीटा। ये जो आकृति है वो एक ग्रीक शब्द है, कोण के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। तो हम ए ले लेते हैं, आपको बता देते हैं ए से शुरू, साइन ए, उसके बाद कोस ए, कोस का नाम होता है कोसाइन, यानी इसका पूरक कोण पूरक होता है। टेन नंबर 3 पे, नंबर 4 पे कोट आएगा, नंबर 5 पे सेक आ जाएगा, नंबर 6 पे कोसेक आ जाएगा। अब क्या करना है आप लोगों को, ये याद रखना है नंबर वाइज।
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आपको इसकी एक मैं ट्रिक्स बता देता हूं इसके अनुपात ज्ञात करने की। जो ट्रिक्स ये है, लाल बट्टा कक्का। अब इसके अर्थ भी मैं आपको बता देता हूं। L बराबर होता है लंब, A बराबर मान लो आधार है, और K बराबर क्या है, कर्ण है। ये त्रिभुज है, इसकी भुजाओं के अनुपात हम ज्ञात कर रहे हैं। मान लो इसका ये कोण A मान लेते हैं, ये तो इसका आधार है और ये इसका लंब, ये कर्ण। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई है, लाल बट्टा कक्का, ये सब की याद रह जाएगा। तो यहां से शुरू करते हैं। नंबर 1 नंबर पे आता है साइन, और साइन का सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण। तो ये लिख सकते हैं लंब L बट्टा K, यानी लंब बट्टा कर्ण। आपको जैसे भी अच्छा लगे, ठीक लगे, उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। नंबर 2 पे ये आता है, ये नंबर 2 पे A बट्टा K, यहां मैं लिख देता हूं A बट्टा K। ये हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, यानी कोस का आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा। नंबर 3 पे आता है टेन, तो ये नंबर 3 यहां लिख देता हूं, ये हो जाएगा A बट्टा K, A बट्टा K, आधार बट्टा, सॉरी A बट्टा K नहीं, L बट्टा A, L बट्टा A। तीसरे नंबर पे लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार लिख देता हूं, कोट A। अब 4 नंबर वाला है, नीचे उल्टे चलो, नंबर 4 A बट्टा L, ये हो जाएगा A बट्टा L, यानी आधार बट्टा लंब हो जाएगा। अब सेक नंबर 5 पे आता है, ये हो जाएगा K बट्टा A, K बट्टा A का मतलब कर्ण बट्टा आधार। अब नंबर 6, इधर से चलते हैं, नंबर 6 पे आता है K बट्टा L, यहाँ K बट्टा L, कर्ण बट्टा लंब। इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिक्स से सूत्र। अब इनके आधार पर हम 8.1 की जो प्रश्नावली है NCERT सिलेबस, वो शुरू करेंगे। तो इसमें जो सारे सूत्र हैं वो ट्रिक्स से मैंने बताए हैं, वो आप याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि हम आगे 8.1 के जो क्वेश्चन हल करें तो कोई समस्या नहीं आए। और आगे का मेरा जो वीडियो है वो 8.1 के जो प्रश्न होंगे प्रश्नावली के, वो आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।